नमस्कार, मैं पूनम पाठक आज आप लोगों के सामने पहले अध्याय का 3रा श्लोक सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hello and welcome to Sanatan Bhaktas of Sri Bhagavad Gita. Today we'll explore chapter 1 verse 3, which is spoken by Duryodhan, the leader of Kauravas, who are about to fight a war against the cousins, the Pandavas. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमुं बुधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. Behold, O teacher, this mighty army of the sons of Pandu, arranged by your talented disciple, the son of Drupad. हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन. पश्य मीन्स प्लीज सी. Panduputrana of the sons of Pandu, Mahati Chamum, mighty army. Judam is arranged. Drupad Putrena by Dhrishtadyumna, son of Drupad. Tava, your. Shishyena means disciple, Shishya. Dhimata, talented. I must clarify why Duryodhan tried to convince his Acharya, who was also the teacher of Pandavas. He is trying to mock and insult him by pointing out that his own disciple Dhristadyumna, the son of Drupad, has arranged the army of the Pandavas in a formidable way. Duryodhan is also trying to create doubt and fear in Drona's mind, and by implying that he is not loyal to him and that he may switch sides during war. He has some fear that Drupad has, Dronacharya had some bent of mind towards Pandavas. In this verse, Duryodhan is showing his arrogance, envy and insecurity. He is also disrespectful and ungrateful to his teacher, who has taught him everything he knows. He does not realize that Drona is bound by his duty and honor to fight for the side that has employed him. This verse teaches us that we should not be arrogant or envious of others' talents and achievements. We should also be respectful and grateful to our teachers and elders who have guided us and helped us grow. We should not try to manipulate or deceive them with our words and actions. Face challenge without being afraid of failure or defeat. This is the main point of Gita. That is all for my side. I hope you enjoyed English version. आज का आय वाला जे एखन जे अहाँ पढ़लिए एहिमे तऽ बहुत किछु बच्चा सबके सीखै लए भेटतै. किया तऽ एहिमे तऽ ई बता रहल छी अहाँ कि गुरु के हर बात के मानना चाहिए, पेरेंट्स के एकदम रेस्पेक्ट करना चाहिए. बहुत नीक सच कहलहुँ. आज का बहुत नीक छै. बच्चा सब एंजॉय करते, बच्चा सबके के पेरेंट्स जे गुरु अपन शिष्य के ज्ञान दै छथिन ओ पूरा आत्मविश्वास के साथ ज्ञान देलखिन. पूरा ज्ञान देलखिन और सब किछु बहुत एकदम क्लियर गीता में छै. अब हम हिंदी में अनुवाद करै छी. हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है. परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था. अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था. इसी झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके. द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु वह द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई. अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष से था,
तो उसे द्रोणाचार्य के से जो कला सीखी थी उसने उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे, विशेष रूप से अर्जुन जो उनका प्रिय और अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यहीं पे पहले अध्याय का 3रा श्लोक समाप्त। I am talking about Shankaracharya the Great. Some words about Gita. भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल जल लवन कनिका पीता शक्तिदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। हिंदी में हम पढ़े छे। यदि किसी ने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया हो, ब्रह्म विद्या रूप गड्ढा का एक बूंद भी जल पिया हो और जिसने एक भी बार ईश्वर रूप मुरारी श्री कृष्ण की हृदय से अर्चना की हो, तो उसकी मृत्यु के देवता यम से चर्चा नहीं होती, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष की ओर ये बढ़ना है आगे सभी को। नमस्कार।